विश्वामित्र कहते हैं कि चार चीजें हैं राजन, इनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। आज त्रिवेणी के घाट पर इन चार में से कोई सा एक अहंकार हो तो गंगा के जल में बहा के जाना। सबसे पहले यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे आए हैं आज सुनने, मां डांटती रहती है जाड़े में कि स्वेटर पहन ले, इनर पहन ले, और ये एक टी शर्ट डाल के छत पे पहुंच जाते हैं और आश्चर्य देखिए कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती। यही वो दिन है कि नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही वो दिन है कि अब सर्दी में छाती बैठ जाती है। जवानी में देखिए कैसा सौंदर्य निखर के आता है सबके चेहरे पर। यौवनम, राम युवा है, 15 वर्ष के हैं जब लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज धन, पैसा आ जाए तो आदमी बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओहो हो, वो सीधी बात नहीं करता, वो संख्या में बात करता है। वो घर दिखाता तो ये नहीं दिखाता कि ये बेडरूम है, वो दिखाता है कि ये वाला बेड इतने लाख का है। बड़ा अहंकार है। हमारी एक मंच की कवियत्री हैं, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए पुरखों से जो स्वयं अर्जित ना की हो तो उसका भी बड़ा अहंकार होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो मुझसे बोले कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं। वो कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 500-700 करोड़ की उनकी कंपनी थी। सब कुछ छोड़कर अब वे यहां पर आ गए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया, आधा घंटे सत्संग हुआ, चर्चा हुई। आधा घंटे बाद बोले कैसा लगा गुरुजी से मिलके, 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आए। मैंने कहा छोड़ के नहीं आए हैं अभी साथ। बोले क्यों? मैंने कहा आधा घंटे में 25 बार कहा उन्होंने कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान था, जहां जिक्र करो नोएडा वहां भी मेरी कोठी थी। तो थी अभी, यानी कि है, साथ है। और तीसरा है प्रभुत्व, मैं कर लूंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं करने वाला। सत्ता नहीं, घर में भी ये पुरुष बैठे जितने, तुमको बुरा लगेगा आज ऐसी बात कह रहा हूं आप सबको, ये जो घर में पत्नी के सामने तुम जो कहते हो ना मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारे अंदर का रावण बोलता है। जितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, जब भी ये पुरुष आपकी जो बगल में बैठा है ये जब भी कहे कि मैं कह रहा हूं तो इसे याद दिलाना कि मैं का स्टेटमेंट रावण का है, राम का स्टेटमेंट हम का है, वयम, हम सब साथ हो। विश्वामित्र कहते हैं ये चार चीजें हैं राजन, किसी एक में आ जाएं तो अविवेकी बना देती हैं। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेक का एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, एक ही अनर्थ कर देती है। चार जिसके पास हो वो तो पूछिए कि क्या स्थिति है। राम के पास ये चारों हैं। इसके बाद भी राम सुबह ही उठकर गुरु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये विनम्रता ही राम को राम बनाती है। इस कहानी का नायक भी ऐसा है, वो राज्याभिषेक से वंचित किया गया है, उसे एक राजमहलीय षड्यंत्र के कारण जंगल में भेजा गया है। लेकिन जिस समय वो नरनाहर इस वन में निकला, पूरी वनस्पतियों ने, ऋतुओं ने, वनवासियों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने, दलित बंधुओं ने कहा कि हमारा राजा आ गया है, राम आ गया है। जब पहली बार वन में जाकर कुटिया बनाई भगवान ने तो वनदेवी मिलने के लिए आई। ये प्रसंग बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुना। वनदेवी मिलने के लिए आई। वनदेवी ने कहा कि भगवान आप विश्राम करने वाले हैं, मेरा सौभाग्य, मेरे पुरखों का सौभाग्य है, मैं आपकी पर्णकुटी बनाने में कुछ मदद करूं क्या? भगवान ने कहा नहीं, तपस्या करने आए, स्वयं अपना काम करेंगे। वनदेवी ने कहा प्रभु कुछ तो आज्ञा दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत सोचकर संकोच से कहा भगवान ने एक काम कर दोगी मेरा? वनदेवी ने कहा आपने इतना कहा और काम हो गया, बस आप कह दीजिए। राम जी ने कहा जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के कांटे हटा दो, उसमें कांटे बहुत थे। वनदेवी ने कहा मार्ग अशूला भव, मार्ग शूलहीन हो जाए। हो गया, हो गया प्रभु। कहा धन्यवाद देवी।
फिर बड़े संकोच से वन देवी ने पूछा, प्रभु एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा बोलो। आप तो उस मार्ग से आ गए, आपको तो जाना नहीं उस मार्ग से, फिर कांटे क्यों हटवाए? ये प्रेम है इस कहानी का। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा ना एक बावरा भाई है, वो नाना के घर गया हुआ था जब मैं घर से निकला, भरत, और मुझे पता है वो पागल मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, और वो उसी मार्ग से आएगा जिधर से भैया गए हैं। उसके पैर में कांटा नहीं चुभना चाहिए, इसलिए ये कांटे हटा दो, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। वनदेवी ने कहा पर मैंने तो सुना कि वो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति है, वो इतना कोमल है कि उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो कष्ट हो जाएगा, ये विश्वास है भगवान का। भगवान ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके छाती से टकरा कर तो वज्र टूट जाए, ऐसा शक्तिशाली है, पर मैं कांटे इसलिए हटवा रहा हूं कि उसी मार्ग से आए हुए अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इस कांटे के ऊपर से होकर जाना। राम ने अपने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कभी किसी चंद्रमा को आधा नहीं काटा, किसी सूरज को आधा नहीं काटा। अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी सीता के एक दुष्ट द्वारा अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विचलित हुए, रोए हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? त्रैलोक्य का स्वामी जिसकी भ्रकुटी के टेढ़ा कर देने से प्रकृति उलट जाती हो, स्वयं लक्ष्मण माता से कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उ संकट परे कि सोई। वो व्यक्ति जब माता चली गई, चातुर्मास पड़ गया, चौमासा पड़ गया और आकाश में बादल गरजा तो चौंक के जग गया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। क्या त्रैलोक्य के स्वामी को डर लग सकता है? लेकिन मनुष्य के रूप में जो अभिनय किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और मुझे सहजता हो जाए कि ऐसा जीवन जीकर भी रावण मारा जा सकता है, अंधेरा परास्त किया जा सकता है, सत्यमं शिवम सुंदरम की अवधारणा फैलाई जा सकती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। राम को पूरे जीवन में 3 बार क्रोध आया, गिनते चलना त्रिवेणी घाट वालों। एक बार तो जब ऋषियों की अस्थियां देखी तब क्रोध आया। निश्चरहीन महि कहो भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कहा कि मैं इन राक्षसों को मार के निपटा दूंगा। दूसरी बार आधा क्रोध आया, पूरा नहीं आया। जब 3 दिन तक पूजा करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को समुद्र के ऊपर वैसा ही क्रोध आया जैसे हमारी माँ का हमारे ऊपर क्रोध आता था। तो माँ मारती नहीं है, मारने से पहले का सारा काम करती है। अरे लियो जरा जूता, लियो मेरी चप्पल, मार उसे। अगर उसे मारना हो तो जूता चप्पल खुद ले ले, लेकिन माँ को मारना तो है नहीं, माँ को केवल डराना है। तो राम जी ने समुद्र को सोखना तो था नहीं, केवल डराना था। इसलिए कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। इसके बाद भी क्या करा? खुद कुछ नहीं करा, लक्ष्मण से कहते रहे अरे लियो जरा जूते। लक्ष्मण बान सरास न लानो, सोखो बारिद बिसक्र सानो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लो। जिसे पिटाई करनी हो वो उपदेश देगा क्या? 2 मिनट में मारेगा कान पेट। आधा क्रोध आया। और तीसरा क्रोध तो अद्भुत आया, आहा, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं। जब जटायु का घायल शरीर राघवेंद्र सरकार की गोदी में था और जटायु को पता चला ये दशरथ का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसने कहा बच्चे तू मेरा भतीजा है, तेरे पिताजी और हम देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे। तो राम ने कहा कि चाचा मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे बेटा मान ही लिया है और आप स्वस्थ भी नहीं होना चाहते हैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य दीजिए कि जब आप प्राण छोड़ दें तो मैं आपके शरीर का संस्कार कर सकूं। गोदावरी के किनारे भगवान ने जटायु महाराज का संस्कार किया। चलते समय जटायु ने पूछा कि ऊपर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि तुम मिले थे तो क्या बता दूं? यह जो सीता हरण हुआ है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए,
सीता के हरण की बात है चाचा पिताजी से मत जाकर कहना था। अगली बात जो राम कहते हैं वो राम ही कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं भरोसा अपनी भुजाओं पर। कहते हैं जो मैं राम, अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन जाए। रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा कि क्या गलती कर दी थी उसने। इसे कहते हैं वनवास के दौरान अपने सारे सेनापतियों के बीच बैठे हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार कर भगवान श्री राम ने रात्रि के समय पूछा। चंद्रमा से राम जी का संबंध बहुत अद्भुत है। जब राम पैदा हुए तो पूरी पृथ्वी आनंदित कर रही थी ना। दिन के समय पैदा हुए, मध्य दिवसति शीतन गामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी जी की कोई भी लाइन ऐसे मत पढ़ना ना कि किसी कवि ने घिस दी है, नहीं, 3 बार पढ़ना फिर अर्थ खुलता है। विश्रामा, राम पैदा नहीं हुए, राम की मृत्यु नहीं हुई। इस प्लेनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने इतने से इतने के बीच विश्राम किया। गोस्वामी जी ने कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, पावन काल लोक विश्रामा। जब पालने में लेटे हुए थे तो देखा कि सब खुश है, चंद्रमा उदास था। राम जी ने कहा प्रयास में, क्यों भाई तू क्यों उदास है? बोले हमारा क्या मतलब, आप सूर्यवंशी हो, सूरज के घर में पैदा हुए हो, जिसको देखो वो सूर्यवंशियों की जय जयकार कर रहा है, मेरा क्या मतलब? राम ने कहा नहीं, मैं जगत में सबको प्रसन्न करने के लिए आया हूं बेटा, तू भी प्रसन्न हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरा नाम कभी तेरे बिना नहीं लिया जाएगा, मुझे पृथ्वी रामचंद्र के नाम से जाने की। तब से चंद्रमा भी प्रसन्न है। इसलिए राम को चंद्रमा में अपना भाई दिखाई देता है। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है, मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरे से सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देखो इसमें क्या है। हनुमान ने कहा हनुमत सुनहु प्रभु, शश तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदु उर बसति, सोई श्यामता आभास। हमें तो पता है कि हमारी तरह ये भी आपका दास है, ये कोई दाग वाग नहीं है, शालिग्राम के रूप में बना हुआ आपका विग्रह इसने अपनी गोदी में ले रखा है, इसलिए ये दाग पड़ा हुआ है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान की परम सत्ता का विस्मरण ही विपत्ति है। देखिए संपत्ति की हम कैसी चर्चा करते हैं। आप लोग भी चुनाव में भरते हैं, कितनी संपत्ति है भरते हैं ना, वो भरवाते हैं अक्सर लोग एफिडेविट में। फिर विरोधी देखते हैं कि कोई सा प्लॉट विधायक जी ने छुपा तो नहीं लिया, फिर उस पर टिप्पणियां होती हैं। आज तक मैंने किसी आदमी को यह कहते हुए नहीं देखा, जिससे पूछो भाई आपकी संपत्ति और कैसी है, तो वो ये कहे कि मेरी 3 भ्रातृ संपत्ति है, मेरे 3 भाई हैं, ये किसी ने नहीं कहा। या वो कभी कहता हो कि 2 मेरी भगनी संपत्ति है, मेरी 2 बहनें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी मित्र संपत्ति इतनी है, एफडी इतनी है, सोना इतना है, धरती इतनी है। जो साथ रहेगा वो संबंध रहेगा। जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवताओं को शंका हुई कि भरत लौटा ना लाए राम को, तो देवताओं ने सरस्वती को पुकारा, कहा माता भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। मोसन कहे तो भरत मति फेरी, लोचन सहस न लखत सुमेरु। भरद्वाज के आश्रम में ऐसे ही गंगा के तट पर सुबह जब भरत चलने लगे तो उनके चेहरे पर दुख की रेखा थी। भरद्वाज ने कहा कि सम्राट को शोक शोभा नहीं देता, सम्राट को प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रजा सम्राट का चेहरा देखती है। आपको चिंता किस बात की है?
भरत ने कहा मुझे पता नहीं, बस मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि मैं तो भैया के मन की स्थिति नहीं जानता, वो आपके यहां रुके थे, वो मां के इस कृत्य के कारण मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा भरत मुझे पता नहीं कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने बात नहीं की, बस मुझे इतना पता है कि गंगा पार करने के लिए जब जा रहे थे सुबह सुबह तो बड़े प्रसन्न थे मेरे आश्रम से, लेकिन जब पुरोहित आया स्वस्ति वाचन करने के लिए और पूजा का थाल राम ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो तुम्हारा नाम सुनते ही उनके हाथ से थाली छूट गई, वो रेत पर लेट गए और मेरा भरत, मेरा भैया भरत कहकर रोने लगे। यह प्रेम अगर घर में है तो अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ, मुनियों वाला वह चीर गिरा, बावला चाहता है पहले, रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं। कंपटीशन करना है अपने भाई से तो ऐसा करो। बावरा चाहता है रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। कौन जीता होगा? आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब भरत लौट के आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम सम्राट के रथ का प्रयोग करो, तुम सम्राट के कार्यालय का प्रयोग करो। भरत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। अब राम ने तुम्हें सम्राट नियुक्त किया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सम्राट कार्यालय उपयोग करो। वो जो गाड़ी सम्राट के लिए है, जो रथ सम्राट के लिए, उसका उपयोग करो, और ये मेरी आज्ञा है। अब भरत के सामने धर्म संकट कि राम के रथ पर तो बैठ नहीं सकता और गुरुजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तो बड़ी विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुजी कल सुबह से कर लो। गुरुजी ने कहा हाँ, कल सुबह से कर लेगा। सुबह सुबह गुरुजी 5 बजे उठकर भगवान को भोग लगाते थे। भरत 4:30 बजे उठकर गुरुजी के द्वार पर। गुरुजी ने देखा भरत सम्राट कैसे आए। बस गुरुजी मन विचलित हुआ, सोचा आप पूजा में आपका साथ दे दूं। भगवान को भोग लगाने के लिए सामान तैयार हुआ, मधुपर्क, फल फूल, बहुत सारे हवी। जब गुरु माता ने वो सब तैयार कर दी तो हाथ में लेकर भरत ने कहा, गुरुजी थोड़ा चक्के देखिए ना कैसी बनी है। गुरुजी ने कहा, भरत तुम दुर्बुद्धि हो क्या? राम के वियोग ने तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित कर दिया क्या? ये भगवान का भोग है, भगवान को अमनिया भोग लगता है। जब तक भगवान भोग ना लगा ले मैं कैसे खा सकता हूं, मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं? भरत ने कहा, गुरुजी बस यही बताने आया था, जब तक मेरा भगवान इस राज सिंहासन पर ना बैठ जाए मैं इस पे कैसे बैठ सकता? सप्तऋषियों में से एक पूजित गुरुनाम गुरु वशिष्ठ ने कहा, यहां सूर्य है, यहां चंद्रमा है, यहां भद्रा है, यहां अश्विन है,
ऐसे समय में इन दोनों का विवाह कर दो, राम जी का और सीता जी का। बीच में सोने की लंका भी आ गई, रावण भी आ गया, लेकिन दोनों का एक दूसरे से प्रेम नहीं टूटा। आप विवाह की तिथि लौटा देते हैं। पंडित जी ने कहा 5:30 बजे होगी बारात चढ़, नहीं सर अभी तो और डांस होगा। 7 बजे बारात पहुंच रही है। उसके बाद पंडित जी जल्दी जल्दी, हमने किया था अभी विवाह, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैंने उनसे कहा बाकी सब आपकी बात मान्य है साहब, आप पहले दिन रात्रि से ही बारात चढ़ा लेना, लेकिन 5:16 का मुहूर्त है, 5 बजे लड़का इस पटरे पे बैठना चाहिए। और मैंने कहा मैं बहुत विनम्र आदमी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और सरकार ने मुझे 10-20 पुलिस वाले भी दे रखे हैं। अगर टाइम पे लड़का ना पहुंचा तो मैं मंगा लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण ने जो कहा है, आपको तो आभारी होना चाहिए कि आप ऐसे देश में पैदा हुए। देखो मुंबई वालों, इस देश का सोना चला गया, इस देश का हीरा चला गया। ये जो आज ज्ञान दे रहा है वाशिंगटन में बैठा हुआ भूरे बालों वाला फूफा, आज से 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, जब इसके घर के लोग, इनके पूर्वज पत्ते बांध के घूमते थे, कपड़े नहीं थे, उस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता के गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला। पूरी दुनिया की औकात नहीं थी कि उसका मूल्य लगा सके। उसके 3 टुकड़े हुए, तब ये दुनिया इस लायक हुई कि कोहिनूर का मतलब समझ सके। जाते हो ना लंदन में देखने आप? हमारे भारत में जहां चोरी की चीजें रखी जाती हैं उसे चोर बाजार कहते हैं, लंदन में उसे म्यूजियम कहते हैं। हम भी गए थे, हमारे साथ ये सब गए थे संगीत वाले, 20-20 पाउंड का टिकट लेके। बोले सर क्या देखेंगे? मैंने कहा चोर माल दिखाएंगे, क्या लूट के लाए। तो कोहिनूर के आगे लिख रखा है गिफ्टेड बाई इंडियंस टू हर मैजेस्टी, भारतीयों ने महारानी को गिफ्ट किया। अबे भाई कोई तो फोटो होगा, कोई चित्र होगा। हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचवाता है, हैं? देखा नहीं है आपने? हमारे नेता लोग जब जाते हैं अस्पताल में, 5 आदमी एक केला पकड़े हुए। आज अस्पताल में फलदान किया, केला भी अकेला और लेने वाला भी अकेला, और आदमी 5, और तुम्हारा कोई फोटो ही नहीं है। आपका हीरा जा चुका, आपका सोना जा चुका, आपकी युवा शक्ति जा चुकी। जिसको IITian बनाने पर, IIM बनाने पर मैं अपने टैक्स के पैसे खर्च करता हूं, उसे सिलिकॉन वैली ले जाती है। मुंबई वालों केवल 2 चीज बची हैं, इन्हें बचा सको तो बचा लो। और ये उत्सव इसीलिए हर साल करो कि हम जैसे लोग यही प्राण फूंकते रहे। 2 चीज बची हैं, एक संस्कार और एक परिवार। केवल 2 चीज तुम भारतीयों के पास है। अब असली हमला उस पर है। बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की आयु की बच्चियां आई हैं सुनने, लड़के आए हैं, माफ करना, तुमको सिखाया गया है माई स्पेस माई लाइफ। बुरा मत मानना बच्चों, बड़ा अश्लील जुमला है माई स्पेस। तुम्हें एक माता पिता ने परिवार के बीच, समाज के बीच, स्कूल के बीच, कॉलोनी के बीच मिलकर बड़ा किया है। तुम डाउनलोड नहीं हुए हो, जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। यही कारण है कि हमारे समाज में जहां 7 जन्मों का रिश्ता था, वहां तलाक होने लगे। और तलाक भी किस बात पे? कि खर्राटे लेता है। बताओ, तलाक का कारण है। और ये पुराने लोग बैठे हैं, क्या संबंध निभाया है 50-50 साल का। मेरे पिताजी 88 साल के, अम्मा 85 साल की है, शादी को ही 65 साल हो गए। 10 मिनट में दोनों 5 बार लड़ते हैं, और 10 मिनट कहीं चली जाए तो 5 बार पूछते हैं कि कहां गए। हाँ, मेरी माँ चली जाए, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी। फिर 5 मिनट, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी, फोन करा। फिर 5 मिनट बाद, अरे भाई तेरी माँ नहीं आई, मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ लो। प्रेम है, आदत नहीं है, प्रेम है। और यह इसीलिए है कि धर्मानुकूल इस देश ने सिखाया है। इसीलिए धर्म की व्याख्या आवश्यकता है। धर्म की व्याख्या ही इस्लाम कथा को चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम क्या है? धर्म का विग्रह है। यहां रुक जाइए मुंबई के लोगों। ऋषि ने यह नहीं कहा कि राम धर्म की मूर्ति है, यह भी कहा जा सकता था रामो धर्म मूर्ति। व्याकरण में ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म।
मूर्ति नहीं कहा, विग्रह कहा, क्योंकि मूर्ति में जब प्राण चला जाता है तो विग्रह बनती है। इसी मुंबई में गणेश उत्सव के समय कॉलोनी में हमारे कुशल शिल्पी जब भगवान गणपति की मूर्तियां बेचने निकलते हैं तो ये भाभियां, ये महिलाएं कितनी मोल तोल करती हैं। भाई साहब, ये वाले गणपति कितने के? 10,000 के। अरे 5,000 के पीछे बिक रहे। भगवान के लिए नहीं कह रही, मूर्ति के लिए कह रही। लेकिन वही भगवान जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, पंडित और आप मिलकर उनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद जब वो जाते हैं तो घर के बच्चे छोड़ो, पशु पक्षी भी रोते हैं, घर का कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है, क्योंकि मूर्ति विग्रह बन गई है। प्रस्तर में देवता के प्राण स्थापित कर देना यह भारत की अद्भुत कल्पना है। मुंबई के लोगों, आपका उत्साह झूम जाए। विश्व 2 व्यवस्थाओं में जूझ रहा है, एक पश्चिम जो प्राण को पत्थर बना देने पर तुला है और एक भारत जो पत्थर में प्राण डालने पर तुला है। यह आवश्यक है। इसीलिए 22 जनवरी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जब भगवान अपने विग्रह में लौटे। और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से, जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था, मैं नहीं जानता। मैं तो वहां था, 1 वर्ष बाद फिर मैं वहां था। हमारे संगीत के सारे बच्चे थे। पहली बार मैं इनको दिखाने के लिए लेके गया। जैसे ही द्वार के सामने पहुंचे, हमारे सारी गायिका रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। विग्रह देखा और आंसू आ गए। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी। और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यही राम होना है। हमारे आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने संचालन करते हुए कहा, आपने टीवी पे देखा होगा, मैं आगे ही खड़ा था और हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो चाणक्य नाटक करते हैं, जोशी जी, वो भी थे। मैं और वो साथ ही खड़े थे और एक और अभिनेता है विवेक ओबराय, हम तीनों साथ खड़े थे। चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसका मूल्य 400 करोड़ रुपए है। इतने के हीरे लगे हैं। भगवान के गले में जो माला है ये मुंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजी है, ये 200 करोड़ रुपए के हैं। भगवान के 7 द्वार पर 600 किलो सोना है जो इतने का है। भगवान के जो इस ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हुआ इतना है। तो मुझे ज्यादा जोर से रोना आया। तो मुझसे जोशी जी ने पूछा कि भाई क्यों रोए? मैंने कहा 500 वर्ष पूर्व बगदाद से ऊंट की पीठ पर बैठकर जो जाहिल आए थे और जिन्हें किसी ने यह बताया था कि इन हिंदुओं के मंदिर में इतना हीरा है कि तुम लूट लोगे तो अमीर हो जाओगे। राम का चमत्कार देखिए कि आज भी बगदाद के पार वो जाहिल कटोरा लेकर घूम रहे हैं और भगवान के माथे पर 400 करोड़ का हीरा। और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लोगों, इस बात पर भी जयघोष उठाना, इस बात का भी गर्व करना कि भगवान का यह साजो संगार इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सरकार की कृपा से नहीं था। इसी मुंबई में ऑटो चलाने वाले एक आदमी ने दिन भर में 1000 रुपए कमाकर 100 रुपए का चंदा दिया तो मंदिर तैयार हुआ। समय सबका न्याय करता है। जिन नवम गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता को औरंगजेब ने लाल किले के अहंकार में शीश से विरत किया था, उन्हीं का बलिदान उत्सव उसी लाल किले में क्या अद्भुत तरीके से मनाया गया। समय सबका न्याय करता है। इसलिए कभी भी जब मन हारे तो ध्यान रखना, समय न्याय करेगा। आज से कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, 20 वर्ष पहले सोचा था किसी ने कि ये दिन देखोगे अयोध्या में? नहीं सोचा था। और आज इस माया नगरी में समुद्र के किनारे में कहकर जा रहा हूं, अगली बार अपने अपने श्याम करने आऊंगा, वही मथुरा में दृश्य देखोगे, वही काशी में दृश्य देखोगे। जब भगवान विग्रह में पधारे तो सबने कविताएं लिखी, गीत लिखे। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे। हमको भी आदेश आया कि आप भी कुछ लिखिए। मुझे लगा ये तो अन्याय है। सब राम जी पर गीत लिख रहे हैं कि राम आ गए हैं, गलियां पुहार दो। अब भाभियां जो बैठी हैं उनका आशीर्वाद इस बात पर मिलेगा। क्या राम अकेले आए हैं? उनसे ज्यादा कष्ट सहकर हमारी मां भी तो लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत लिखे, उसकी भी कोई कविता लिखी। तो मैंने तो मां पर लिखी। मैंने कल्पना की कि लंका विजय की जा चुकी है, विभीषण राजा बन चुके हैं
और लंका के राजकीय अतिथि गृह में संध्या के समय भारतेश्वरी भगवती सीता के पार्श्व में बैठे हुए राम के दृष्टि में एक आकलन आया। उन्होंने देखा कि सीता थोड़ी दुखी है, तो उन्होंने हमारी मां से पूछा कि तुम्हारा यश और सतीत्व त्रैलोक्य में गूंज रहा है, रावण मारा जा चुका है, तुम्हारे कारण मैं विश्व विजेता कहला रहा हूं, अब किस बात का दुख है? भगवती ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपके पार्श्व में भी वो आनंद नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अद्भुत बात थी, राम के पास बैठकर आनंद नहीं है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मुझे आपके मुखमंडल से ज्यादा सरयू की लहरें याद आ रही हैं। मां ने जो कहा होगा उसे बेटे के नाते मैंने गाया कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। सब गाइए ताली। चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। राम बन गए तो गए, सीता क्यों गई? देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। मैं दिल्ली से एक दिन आ रहा था तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब मिल गए। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय जहां बहुत ज्ञानी है, हर आदमी ज्ञानी है वहां। मुझसे कहने लगा वो भाई साहब हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा थे का मतलब? बोले आप कितनी अच्छी कविता सुनाते थे, आप कहाँ राम वाम में लग गए। मैंने कहा भाई सुन, राम वाम नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। राम इधर है, वाम उधर है, दोनों अलग अलग है भाई। बोला आपके भगवान को इतना पता नहीं था कि सोने के हिरन के पीछे नहीं जाना चाहिए, सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा सोने दे भाई। थोड़ी देर बाद पीछे से उसका 2 साल का बच्चा आया, उसकी माँ ने छोड़ दिया। तो अपने बाप से बोला कि पापा चूचू जाना है। तो अपने बच्चे से बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू जाना है। तो मैंने उसको बोला कि आप यूनिवर्सिटी में क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपने बेटे के लिए कर सकता है तो हमारा पिता आया था, उसने भी अभिनय किया था। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तू जाने। सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों पौराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। आपको अपना घर बनाना है, यहां तक तो ठीक है कि आप घर बना लीजिए, पर आपका घर बनाने का सपना मेरा घर तोड़ने से कैसे पूरा होगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। यहां जैन समाज के लोग बैठे होंगे। 24 तीर्थंकरों के पुण्य प्रताप से प्रवाहित है यह धर्म, और वे सभी महावीर होने से पहले वीर रहे हैं। इस देश में मुझे एक जैन समाज का जिनालय ढूंढ के ला दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया, आज तक नहीं मिलेगा। इस हजारों के सभागृह में 2 पगड़ियां भी मुझे दिख रही हैं। ये दशमेश पिता के बेटे हैं, अगली बात पर आप इनके लिए भी तालियां देना। महाराजा रणजीत सिंह के प्रताप का यह जलवा था कि बगदाद पार लोगों की रूह कांप जाती थी।
लेकिन आप एक गुरुद्वारा ढूंढ कर नहीं ला सकते जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। आप कौन सी बात सीख कर आए थे कि आपके धर्म स्थान की प्रगति इसी बात से निर्भर थी कि दूसरे को तोड़ा जाए? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को दिलाया, लंकेश को दिलाया, और ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग है ये भी उन्हीं का दिलाया हुआ है। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी समझ जाओ तो बताना। गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए। हम दोनों के काम लहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, सबकी तालियां, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। एक पंक्ति बदल कर गाता हूं, सबकी तालियां। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी। नाचे तीनों भाई अवध में। आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए। बोलो अवधपति भगवान राम की। अयोध्या में भगवान का आगमन एक सामान्य घटना नहीं था। जीवन में कुछ भी हो जाए, इस सौभाग्य के साथ सुना, इस सोच के साथ सुना कि हम उस समय में पैदा हुए 500 वर्षों में, जब हमारे सामने भगवान विग्रह में लौटे। और ये जो विश्वास था कि होगा पूरा, ये भी राम की ही देन है, क्योंकि राम इस देश के एक ऐसे मौलिक नायक हैं जो हर समय प्रासंगिक हैं। राम को इतनी सारी कहानियों में गढ़कर जिस धर्मनिष्ठा को बिठाया गया है वो मानवीय है, ह्यूमन है। राम के चरित्र में कोई चमत्कार नहीं है। राम ने कभी कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया। वे तो स्वयं परात्पर ब्रह्म थे। स्वयं आया समुद्र, उसने कहा भगवान आप कह दीजिए मैं छोड़ देता हूं, नहीं, पुल बनाया। राम यही सिखाने वाले हैं कि भगवान बनकर अगर मैं इतनी समस्याओं से जूझ सकता हूं और उन पर विजय पा सकता हूं, तो मनुष्य बनकर तुम भी जूझ सकते हो, तुम्हारा भी काम है। मुंबई अभिनय की नगरी है। आप यहां बनी हुई हॉरर फिल्में देखकर डर जाते हैं। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि मैं हॉरर फिल्म नहीं देख पाती, इसके लिए क्या करूं, मुझे डर लगता है। साथ में परिवार के देखूं तो भी डरती हूं, ज्यादा डरती हूं। तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, जब उस दृश्य को देखो तो साथ में कल्पना करो कि लाइट कहां खड़ी थी, कैमरा कहां खड़ा था, टचअप वाला किधर था, एक्शन कब बोला गया था, तो समझ आ जाएगा कि अभिनय हो रहा है। हमारे सरकार ने भी ऐसा अभिनय किया कि विश्व को समझ ही नहीं आया कि कट कहां लगा, लाइट कहां थी, डायरेक्टर कहां था, कैमरा कहां। जिसके भी द्वार पर गए, जिस ऋषि के द्वार पर गए, सबने कहा कि हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम जी ने कहा मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अभी राजकोट में 4 दिन अपने अपने श्याम करके आया, तो मुझसे हमारे एक मित्र हैं CR पाटिल, जल मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भैया अपने अपने राम के बाद अपने अपने श्याम क्यों? मैंने कहा ये दोनों जरूरी हैं। राम सिखाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, और कृष्ण सिखाते हैं कि नीचोत्तम मिल जाए तो उनसे कैसे जोड़ा जाए। राम ने एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जिया,
एक आदर्श पुत्र, एक सामान्य बेटा कैसा हो सकता है, एक पति कैसा हो सकता है, एक राजा कैसा हो सकता है। अभिनय वो जो आपको भुला दे कि यह व्यक्ति नहीं है। फिल्म अपने शुरुआत में घोषणा करती है कि वास्तविक नहीं है। आप फिल्म में जाते हैं, धुरंधर में आप घुसे, आदित्य धर ने पहली लाइन पर लिख दिया कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है लेकिन काल्पनिक है, और आप तुरंत उसमें अलग अलग लोग ढूंढने लगे। कहीं आपको डोभाल साहब दिखाई दिए, कहीं आपको कोई और दिखाई दिया। एक फिल्म अपने अंधेरे में ले जाने से पहले घोषणा करती है कि मैं वास्तविक नहीं हूं, और आप पड़ोस में बैठे हुए पति का हाथ पकड़ लेती और एक गोली चली, आप डर जाते हैं, क्योंकि अभिनय बहुत जीवंत होता है। राम का सृष्टा होने के बाद भी सृष्टि में अभिनय इतना जीवंत है कि पता ही नहीं चला कि परात्पर ब्रह्म आया। विश्वामित्र कहते हैं कि 4 चीजें हैं राजन, इनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। आज त्रिवेणी के घाट पर इन 4 में से कोई सा एक अहंकार हो तो गंगा के जल में बहा के जाना। सबसे पहले यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे आए हैं आज सुनने, मां डांटती रहती है जाड़े में कि स्वेटर पहन ले, इनर पहन ले, और ये एक टी शर्ट डाल के छत पे पहुंच जाते हैं, और आश्चर्य देखिए कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती। यही वो दिन है कि नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही वो दिन है कि अब सर्दी में छाती बैठ जाती है। जवानी में देखिए कैसा सौंदर्य निखर के आता है सबके चेहरे पर। यौवनम, राम युवा है, 15 वर्ष के हैं जब लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज धन, पैसा आ जाए तो आदमी बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओहो हो, वो सीधी बात नहीं करता, वो संख्या में बात करता है। वो घर दिखाता तो ये नहीं दिखाता कि ये बेडरूम है, वो दिखाता है कि ये वाला बेड इतने लाख का है। बड़ा अहंकार है। हमारी एक मंच की कवियत्री हैं, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए पुरखों से जो स्वयं अर्जित ना की हो तो उसका भी बड़ा अहंकार होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो मुझसे बोले कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं। वो कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 500-700 करोड़ की उनकी कंपनी थी, सब कुछ छोड़कर अब वे यहां पर आ गए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया, आधा घंटे सत्संग हुआ, चर्चा हुई। आधा घंटे बाद बोले कैसा लगा गुरुजी से मिलके, 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आए। मैंने कहा छोड़ के नहीं आए, है अभी साथ। बोले क्यों? मैंने कहा आधा घंटे में 25 बार कहा उन्होंने कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान था, जहां जिक्र करो नोएडा वहां भी मेरी कोठी थी, तो थी अभी, यानी कि है, साथ है। और तीसरा है प्रभुत्व, मैं कर लूंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं करने वाला। सत्ता नहीं, घर में भी ये पुरुष बैठे जितने, तुमको बुरा लगेगा आज ऐसी बात कह रहा हूं आप सबको, ये जो घर में पत्नी के सामने तुम जो कहते हो ना मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारे अंदर का रावण बोलता है। जितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, जब भी ये पुरुष आपकी जो बगल में बैठा है ये जब भी कहे कि मैं कह रहा हूं तो इसे याद दिलाना कि मैं का स्टेटमेंट रावण का है, राम का स्टेटमेंट हम का है, वयम, हम सब साथ हैं। विश्वामित्र कहते हैं ये 4 चीजें हैं राजन, किसी एक में आ जाएं तो अविवेकी बना देती हैं। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेक का एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, एक ही अनर्थ कर देती है। 4 जिसके पास हो वो तो पूछिए कि क्या स्थिति है। राम के पास ये 4 हैं। इसके बाद भी राम सुबह ही उठकर गुरु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये विनम्रता ही राम को राम बनाती है। इस कहानी का नायक भी ऐसा है, वो राज्याभिषेक से वंचित किया गया है, उसे एक राजमहलीय षड्यंत्र के कारण जंगल में भेजा गया है, लेकिन जिस समय वो नरनाहर इस वन में निकला, पूरी वनस्पतियों ने, ऋतुओं ने, वनवासियों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने, दलित बंधुओं ने कहा कि हमारा राजा आ गया है, राम आ गया है।
जब पहली बार वन में जाकर कुटिया बनाई भगवान ने, तो वन देवी मिलने के लिए आई। ये प्रसंग बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुना। वन देवी मिलने के लिए आई। वन देवी ने कहा कि भगवान आप विश्राम करने वाले हैं, मेरा सौभाग्य, मेरे पुरखों का सौभाग्य है, मैं आपकी पर्णकुटी बनाने में कुछ मदद करूं क्या? भगवान ने कहा नहीं, तपस्या करने आए, स्वयं अपना काम करेंगे। वन देवी ने कहा प्रभु कुछ तो आज्ञा दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत सोचकर संकोच से कहा भगवान ने, एक काम कर दोगी मेरा? वन देवी ने कहा आपने इतना कहा और काम हो गया, बस आप कह दीजिए। राम जी ने कहा जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के कांटे हटा दो, उसमें कांटे बहुत थे। वन देवी ने कहा मार्ग अशूला भव, मार्ग शूलहीन हो जाए। हो गया प्रभु। कहा धन्यवाद देवी। फिर बड़े संकोच से वन देवी ने पूछा प्रभु एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा बोलो। आप तो उस मार्ग से आ गए, आपको तो जाना नहीं उस मार्ग से, फिर कांटे क्यों हटवाए? ये प्रेम है इस कहानी का। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा ना एक बावरा भाई है, वो नाना के घर गया हुआ था जब मैं घर से निकला, भरत, और मुझे पता है वो पागल मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, और वो उसी मार्ग से आएगा जिधर से भैया गए हैं। उसके पैर में कांटा नहीं चुभना चाहिए, इसलिए ये कांटे हटा दो, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। वन देवी ने कहा पर मैंने तो सुना कि वो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति है, वो इतना कोमल है कि उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो कष्ट हो जाएगा, ये विश्वास है भगवान का। भगवान ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके छाती से टकरा कर तो वज्र टूट जाए, ऐसा शक्तिशाली है। पर मैं कांटे इसलिए हटवा रहा हूं कि उसी मार्ग से आए हुए अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इस कांटे के ऊपर से होकर जाना। राम ने अपने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी चंद्रमा को आधा नहीं काटा, किसी सूरज को आधा नहीं काटा। अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी सीता के एक दुष्ट द्वारा अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विचलित हुए, रोए हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? त्रैलोक्य का स्वामी जिसकी भ्रकुटी के टेढ़ा कर देने से प्रकृति उलट जाती हो, स्वयं लक्ष्मण माता से कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उ संकट परे कि सोई। वो व्यक्ति जब माता चली गई, चातुर्मास पड़ गया, चौमासा पड़ गया और आकाश में बादल गरजा तो चौंक के जग गया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। क्या त्रैलोक्य के स्वामी को डर लग सकता है? लेकिन मनुष्य के रूप में जो अभिनय किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और मुझे सहजता हो जाए कि ऐसा जीवन जीकर भी रावण मारा जा सकता है, अंधेरा परास्त किया जा सकता है, सत्यमं शिवम सुंदरम की अवधारणा लाई जा सकती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। राम को पूरे जीवन में 3 बार क्रोध आया, गिनते चलना त्रिवेणी घाट वालों। एक बार तो जब ऋषियों की अस्थियां देखी तब क्रोध आया। निश्चरहीन महि कहो भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कहा कि मैं इन राक्षसों को मार के निपटा दूंगा। दूसरी बार आधा क्रोध आया, पूरा नहीं आया। जब 3 दिन तक पूजा करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को समुद्र के ऊपर वैसा ही क्रोध आया जैसे हमारी माँ का हमारे ऊपर क्रोध आता था। तो माँ मारती नहीं है, मारने से पहले का सारा काम करती है। अरे लइयो जरा जूता, लइयो मेरी चप्पल, मार उसे। अगर उसे मारना हो तो जूता चप्पल खुद ले ले, लेकिन माँ को मारना तो है नहीं, माँ को केवल डराना है। तो राम जी ने समुद्र को सोखना तो था नहीं, केवल डराना था। इसलिए कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। इसके बाद भी क्या करा? खुद कुछ नहीं करा, लक्ष्मण से कहते रहे अरे लइयो जरा जूता। लक्ष्मण बाण सरासन लानो, सोखो बारिद बिसक्र सानो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लो। जिसे पिटाई करनी हो वो उपदेश देगा क्या? 2 मिनट में मारेगा कान पे। आधा क्रोध आया। और तीसरा क्रोध तो अद्भुत आया, आहा, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं। जब जटायु का घायल शरीर
राघवेंद्र सरकार की गोदी में था और जटायु को पता चला ये दशरथ का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसने कहा बच्चे तू मेरा भतीजा है, तेरे पिताजी और हम देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे। तो राम ने कहा कि चाचा मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे बेटा मान ही लिया है और आप स्वस्थ भी नहीं होना चाहते हैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य दीजिए कि जब आप प्राण छोड़ दें तो मैं आपके शरीर का संस्कार कर सकूं। गोदावरी के किनारे भगवान ने जटायु महाराज का संस्कार किया। चलते समय जटायु ने पूछा कि ऊपर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि तुम मिले थे तो क्या बता दूं? यह जो सीता हरण हुआ है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए। सीता के हरण की बात है चाचा पिताजी से मत जाकर कहना था। अगली बात जो राम कहते हैं वो राम ही कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं भरोसा अपनी भुजाओं पर। कहते हैं जो मैं राम अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन जाए। रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा कि क्या गलती कर दी थी उसने। इसे कहते हैं वनवास के दौरान अपने सारे सेनापतियों के बीच बैठे हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार कर भगवान श्री राम ने रात्रि के समय पूछा। चंद्रमा से राम जी का संबंध बहुत अद्भुत है। जब राम पैदा हुए तो पूरी पृथ्वी आनंदित कर रही थी ना। दिन के समय पैदा हुए, मध्य दिवसति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी जी की कोई भी लाइन ऐसे मत पढ़ देना कि किसी कवि ने घिस दी है, नहीं, 3 बार पढ़ना फिर अर्थ खुलता है। विश्रामा, राम पैदा नहीं हुए, राम की मृत्यु नहीं हुई। इस प्लेनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने इतने से इतने के बीच विश्राम किया। गोस्वामी जी ने कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, पावन काल लोक विश्रामा। जब पालने में लेटे हुए थे तो देखा कि सब खुश है, चंद्रमा उदास था। राम जी ने कहा प्रयास में क्यों भाई, तू क्यों उदास है? बोले हमारा क्या मतलब, आप सूर्यवंशी हो, सूरज के घर में पैदा हुए हो, जिसको देखो वो सूर्यवंशियों की जय जयकार कर रहा है, मेरा क्या मतलब? राम ने कहा नहीं नहीं, मैं जगत में सबको प्रसन्न करने के लिए आया हूं बेटा, तू भी प्रसन्न हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरा नाम कभी तेरे बिना नहीं लिया जाएगा। मुझे पृथ्वी रामचंद्र के नाम से जाने की, तब से चंद्रमा भी प्रसन्न है। इसलिए राम को चंद्रमा में अपना भाई दिखाई देता है। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है, मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो जाओ सुहावा, सिय मुख देख सरिस सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देखो इसमें क्या है। हनुमान ने कहा हनुमत सुनहु प्रभु शश तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विद उर बसति सोई श्यामता आभास। हमें तो पता है कि हमारी तरह ये भी आपका दास है, ये कोई दाग वाग नहीं है, शालिग्राम के रूप में बना हुआ आपका विग्रह इसने अपनी गोदी में ले रखा है, इसलिए ये दाग पड़ा हुआ है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान की परम सत्ता का विस्मरण ही विपत्ति है। देखिए संपत्ति की हम कैसी चर्चा करते हैं। आप लोग भी चुनाव में भरते हैं, कितनी संपत्ति है भरते हैं ना, वो भरवाते हैं अक्सर लोग एफिडेविट में। फिर विरोधी देखते हैं कि कोई सा प्लॉट विधायक जी ने छुपा तो नहीं लिया, फिर उस पर टिप्पणियां होती हैं। आज तक मैंने किसी आदमी को यह कहते हुए नहीं देखा, जिससे पूछो भाई आपकी संपत्ति और कैसी है, तो वो ये कहे कि मेरी 3 भ्रातृ संपत्ति है, मेरे 3 भाई हैं, ये किसी ने नहीं कहा। या वो कभी कहता हो कि 2 मेरी भगनी संपत्ति है, मेरी 2 बहनें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी मित्र संपत्ति इतनी है, एफडी इतनी है, सोना इतना है, धरती इतनी है। जो साथ रहेगा वो संबंध रहेगा।
जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवताओं को शंका हुई कि भरत लौटा ना लाए राम को। तो देवताओं ने सरस्वती को पुकारा, कहा माता भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। मोसन कहे तो भरत मति फेरी, लोचन सहस न लखन सुमेरु। भरद्वाज के आश्रम में ऐसे ही गंगा के तट पर सुबह जब भरत चलने लगे तो उनके चेहरे पर दुख की रेखा थी। भरद्वाज ने कहा कि सम्राट को शोक शोभा नहीं देता, सम्राट को प्रसन्न रहना चाहिए, जो कि प्रजा सम्राट का चेहरा देखती है। आपको चिंता किस बात की है? भरत ने कहा मुझे पता नहीं, बस मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि मैं तो भैया के मन की स्थिति नहीं जानता, वो आपके यहां रुके थे, वो मां के इस कृत्य के कारण मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा भरत मुझे पता नहीं कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने बात नहीं की, बस मुझे इतना पता है कि गंगा पार करने के लिए जब जा रहे थे सुबह सुबह तो बड़े प्रसन्न थे मेरे आश्रम से, लेकिन जब पुरोहित आया स्वस्ति वाचन करने के लिए और पूजा का थाल राम ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो तुम्हारा नाम सुनते ही उनके हाथ से थाली छूट गई, वो रेत पर लेट गए और मेरा भरत, मेरा भैया भरत कहकर रोने लगे। यह प्रेम अगर घर में है तो अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं। कंपटीशन करना है अपने भाई से तो ऐसा करो। बावरा चाहता है रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। कौन जीता होगा? आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब भरत लौट के आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम सम्राट के रथ का प्रयोग करो, तुम सम्राट के कार्यालय का प्रयोग करो। भरत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, अब राम ने तुम्हें सम्राट नियुक्त किया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सम्राट कार्यालय उपयोग करो। वो जो गाड़ी सम्राट के लिए है, जो रथ सम्राट के लिए, उसका उपयोग करो, और ये मेरी आज्ञा है। अब भरत के सामने धर्म संकट के राम के रथ पर तो बैठ नहीं सकता और गुरुजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तो बड़ी विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुजी कल सुबह से कर लो। गुरुजी ने कहा हाँ कल सुबह से कर लेगा। सुबह सुबह गुरुजी 5 बजे उठकर भगवान को भोग लगाते थे। भरत 4:30 बजे उठकर गुरुजी के द्वार पर। गुरुजी ने देखा भरत सम्राट कैसे आए, बस गुरुजी मन विचलित हुआ, सोचा आप पूजा में आपका साथ दे दूं।
भगवान को भोग लगाने के लिए सामान तैयार हुआ, मधुपर्क, फल फूल बहुत सारे, हवी। जब गुरु माता ने वो सब तैयार कर दी तो हाथ में लेकर भरत ने कहा, गुरुजी थोड़ा चक्के देखिए ना कैसी बनी है। गुरुजी ने कहा, भरत तुम दुर्बुद्धि हो क्या? राम के वियोग ने तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित कर दिया क्या? ये भगवान का भोग है, भगवान को अमनिया भोग लगता है। जब तक भगवान भोग ना लगा ले मैं कैसे खा सकता हूं, मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं? भरत ने कहा, गुरुजी बस यही बताने आया था, जब तक मेरा भगवान इस राज सिंहासन पर ना बैठ जाए मैं इस पर कैसे बैठ सकता? सब ऋषियों में से एक पूजित गुरुनाम गुरु वशिष्ठ ने कहा, यहां सूर्य है, यहां चंद्रमा है, यहां भद्रा है, यहां अश्विन है, ऐसे समय में इन दोनों का विवाह कर दो, राम जी का और सीता जी का। बीच में सोने की लंका भी आ गई, रावण भी आ गया, लेकिन दोनों का एक दूसरे से प्रेम नहीं टूटा। आप विवाह की तिथि लौटा देते हैं। पंडित जी ने कहा 5:30 बजे होगी, बारात चढ़, नहीं सर अभी तो और डांस होगा। 7 बजे बारात पहुंच रही है। उसके बाद पंडित जी जल्दी जल्दी, हमने किया था अभी विवाह, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैंने उनसे कहा बाकी सब आपकी बात मान्य है साहब, आप पहले दिन रात्रि से ही बारात चढ़ा लेना, लेकिन 5:16 का मुहूर्त है, 5 बजे लड़का इस पटरे पे बैठना चाहिए। और मैंने कहा मैं बहुत विनम्र आदमी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और सरकार ने मुझे 10-20 पुलिस वाले भी दे रखे हैं, अगर टाइम पे लड़का ना पहुंचा तो मैं मंगा लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण ने जो कहा है, आपको तो आभारी होना चाहिए कि आप ऐसे देश में पैदा हुए। देखो मुंबई वालों, इस देश का सोना चला गया, इस देश का हीरा चला गया। ये जो आज ज्ञान दे रहा है वाशिंगटन में बैठा हुआ भूरे बालों वाला फूफा, आज से 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, जब इसके घर के लोग, इनके पूर्वज पत्ते बांध के घूमते थे, कपड़े नहीं थे, उस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता के गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला, पूरी दुनिया की औकात नहीं थी कि उसका मूल्य लगा सके। उसके 3 टुकड़े हुए, तब ये दुनिया इस लायक हुई कि कोहिनूर का मतलब समझ सके। जाते हो ना लंदन में देखने आप, हमारे भारत में जहां चोरी की चीजें रखी जाती हैं उसे चोर बाजार कहते हैं, लंदन में उसे म्यूजियम कहते हैं। हम भी गए थे, हमारे साथ ये सब गए थे संगीत वाले, 20-20 पाउंड का टिकट लेके। बोले सर क्या देखेंगे? मैंने कहा चोर माल दिखाएंगे क्या लूट के लाए। तो कोहिनूर के आगे लिख रखा है, गिफ्टेड बाई इंडियंस टू हर मैजेस्टी, भारतीयों ने महारानी को गिफ्ट किया। अबे भाई कोई तो फोटो होगा, कोई चित्र होगा। हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचवाता है? देखा नहीं है आपने? हमारे नेता लोग जब जाते हैं अस्पताल में, 5 आदमी एक केला पकड़े हुए। आज अस्पताल में फलदान किया, केला भी अकेला और लेने वाला भी अकेला, और आदमी 5, और तुम्हारा कोई फोटो ही नहीं है। आपका हीरा जा चुका, आपका सोना जा चुका, आपकी युवा शक्ति जा चुकी। जिसको IITian बनाने पर, IIM बनाने पर मैं अपने टैक्स के पैसे खर्च करता हूं, उसे सिलिकॉन वैली ले जाती है। मुंबई वालों केवल 2 चीज बची हैं, इन्हें बचा सको तो बचा लो। और ये उत्सव इसीलिए हर साल करो कि हम जैसे लोग यही प्राण फूंकते रहे। 2 चीज बची हैं, एक संस्कार और एक परिवार, केवल 2 चीज तुम भारतीयों के पास है। अब असली हमला उस पर है। बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की आयु की बच्चियां आई हैं सुनने, लड़के आए हैं, माफ करना, तुमको सिखाया गया है माई स्पेस माई लाइफ। बुरा मत मानना बच्चों, बड़ा अश्लील जुमला है माई स्पेस। तुम्हें एक माता पिता ने परिवार के बीच, समाज के बीच, स्कूल के बीच, कॉलोनी के बीच मिलकर बड़ा किया है, तुम डाउनलोड नहीं हुए हो। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। यही कारण है कि हमारे समाज में जहां 7 जन्मों का रिश्ता था, वहां तलाक होने लगे। और तलाक भी किस बात पे कि खर्राटे लेता है। बताओ, तलाक का कारण है। और ये पुराने लोग बैठे हैं, क्या संबंध निभाया है 50-50 साल का। मेरे पिताजी 88 साल के, अम्मा 85 साल की है, शादी को ही 65 साल हो गए। 10 मिनट में दोनों 5 बार लड़ते हैं।
और 10 मिनट कहीं चली जाए तो 5 बार पूछते कि कहां गए। हाँ, मेरी माँ चली जाए, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी। फिर 5 मिनट, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी, फोन करा। फिर 5 मिनट बाद, अरे भाई तेरी माँ नहीं आई, मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ लो। प्रेम है, आदत नहीं है, प्रेम है। और यह इसीलिए है कि धर्मानुकूल इस देश ने सिखाया है, इसीलिए धर्म की व्याख्या आवश्यकता है। धर्म की व्याख्या ही इस राम कथा को चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम क्या है? धर्म का विग्रह है। यहां रुक जाइए मुंबई के लोगों, ऋषि ने यह नहीं कहा कि राम धर्म की मूर्ति है, यह भी कहा जा सकता था रामो धर्म मूर्ति। व्याकरण में ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म, मूर्ति नहीं कहा, विग्रह कहा, क्योंकि मूर्ति में जब प्राण चला जाता है तो विग्रह बनती है। इसी मुंबई में गणेश उत्सव के समय कॉलोनी में हमारे कुशल शिल्पी जब भगवान गणपति की मूर्तियां बेचने निकलते हैं तो ये भाभियां, ये महिलाएं कितनी मोल तोल करती हैं। भाई साहब ये वाले गणपति कितने के? 10,000 के। अरे 5,000 के पीछे बिक रहे। भगवान के लिए नहीं कह रही, मूर्ति के लिए कह रही। लेकिन वही भगवान जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, पंडित और आप मिलकर उनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद जब वो जाते हैं तो घर के बच्चे छोड़ो, पशु पक्षी भी रोते हैं, घर का कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है, क्योंकि मूर्ति विग्रह बन गई है। प्रस्तर में देवता के प्राण स्थापित कर देना यह भारत की अद्भुत कल्पना है। मुंबई के लोगों, आपका उत्साह झूम जाए। विश्व 2 व्यवस्थाओं में जूझ रहा है, एक पश्चिम जो प्राण को पत्थर बना देने पर तुला है और एक भारत जो पत्थर में प्राण डालने पर तुला है। यह आवश्यक है। इसीलिए 22 जनवरी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जब भगवान अपने विग्रह में लौटे, और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था, मैं नहीं जानता। मैं तो वहां था, 1 वर्ष बाद फिर मैं वहां था। हमारे संगीत के सारे बच्चे थे। पहली बार मैं इनको दिखाने के लिए लेके गया, जैसे ही ये द्वार के सामने पहुंचे हमारे सारी गायिका रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। विग्रह देखा और आंसू आ गए। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी। और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यही राम होना है। हमारे आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने संचालन करते हुए कहा, आपने टीवी पे देखा होगा, मैं आगे ही खड़ा था, और हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो चाणक्य नाटक करते हैं, जोशी जी, वो भी थे, मैं और वो साथ ही खड़े थे, और एक और अभिनेता है विवेक ओबराय, हम तीनों साथ खड़े थे। चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसका मूल्य 400 करोड़ रुपए है, इतने के हीरे लगे हैं। भगवान के गले में जो माला है ये मुंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजी है, ये 200 करोड़ रुपए के हैं। भगवान के 7 द्वार पर 600 किलो सोना है जो इतने का है। भगवान के जो इस ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हुआ इतना है। तो मुझे ज्यादा जोर से रोना आया। तो मुझसे जोशी जी ने पूछा कि भाई क्यों रोए? मैंने कहा 500 वर्ष पूर्व बगदाद से ऊंट की पीठ पर बैठकर जो जाहिल आए थे और जिन्हें किसी ने यह बताया था कि इन हिंदुओं के मंदिर में इतना हीरा है कि तुम लूट लोगे तो अमीर हो जाओगे, राम का चमत्कार देखिए कि आज भी बगदाद के पार वो जाहिल कटोरा लेकर घूम रहे हैं और भगवान के माथे पर 400 करोड़ का हीरा। और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लोगों, इस बात पर भी जयघोष उठाना, इस बात का भी गर्व करना कि भगवान का यह साजो संगार इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सरकार की कृपा से नहीं था। इसी मुंबई में ऑटो चलाने वाले एक आदमी ने दिन भर में 1000 रुपए कमाकर 100 रुपए का चंदा दिया तो मंदिर तैयार हुआ। समय सबका न्याय करता है। जिन नवम गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता को औरंगजेब ने लाल किले के अहंकार में शीश से विरत किया था, उन्हीं का बलिदान उत्सव उसी लाल किले में क्या अद्भुत तरीके से मनाया गया। समय सबका न्याय करता है। इसलिए कभी भी जब मन हारे तो ध्यान रखना, समय न्याय करेगा। आज से कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, 20 वर्ष पहले सोचा था किसी ने कि यह दिन देखोगे अयोध्या में? नहीं सोचा था।
और आज इस माया नगरी में समुद्र के किनारे में कहकर जा रहा हूं, अगली बार अपने अपने श्याम करने आऊंगा, वही मथुरा में दृश्य देखोगे, वही काशी में दृश्य देखोगे। जब भगवान विग्रह में पधारे तो सबने कविताएं लिखी, गीत लिखे। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे, हमको भी आदेश आया कि आप भी कुछ लिखिए। मुझे लगा ये तो अन्याय है, सब राम जी पर गीत लिख रहे हैं कि राम आ गए हैं, गलियां पुहाड़ दो। अब भाभियां जो बैठी हैं उनका आशीर्वाद इस बात पर मिलेगा। क्या राम अकेले आए हैं? उनसे ज्यादा कष्ट सहकर हमारी मां भी तो लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत लिखे, उसकी भी कोई कविता लिखी। तो मैंने तो मां पर लिखा। मैंने कल्पना की कि लंका विजय की जा चुकी है, विभीषण राजा बन चुके हैं और लंका के राजकीय अतिथि गृह में संध्या के समय भारतेश्वरी भगवती सीता के पार्श्व में बैठे हुए राम के दृष्टि में एक आकलन आया। उन्होंने देखा कि सीता थोड़ी दुखी हैं, तो उन्होंने हमारी मां से पूछा कि तुम्हारा यश और सतीत्व त्रैलोक्य में गूंज रहा है, रावण मारा जा चुका है, तुम्हारे कारण मैं विश्व विजेता कहला रहा हूं, अब किस बात का दुख है? भगवती ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपके पार्श्व में भी वो आनंद नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अद्भुत बात थी, राम के पास बैठकर आनंद नहीं है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मुझे आपके मुखमंडल से ज्यादा सरयू की लहरें याद आ रही हैं। मां ने जो कहा होगा उसे बेटे के नाते मैंने गाया कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। सब गाइए ताली बजाइए। चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। राम बन गए तो गए, सीता क्यों गई? देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। मैं दिल्ली से एक दिन आ रहा था तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब मिल गए। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जहाँ बहुत ज्ञानी है, हर आदमी ज्ञानी है वहाँ। मुझसे कहने लगा वो भाई साहब हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा थे का मतलब? बोले आप कितनी अच्छी कविता सुनाते थे, आप कहाँ राम वाम में लग गए। मैंने कहा भाई सुन, राम वाम नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं, राम इधर है वाम उधर है, दोनों अलग अलग है भाई। बोला आपके भगवान को इतना पता नहीं था कि सोने के हिरन के पीछे नहीं जाना चाहिए, सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा सोने दे भाई। थोड़ी देर बाद पीछे से उसका 2 साल का बच्चा आया, उसकी माँ ने छोड़ दिया। तो अपने बाप से बोला कि पापा चूचू जाना है। तो अपने बच्चे से बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू जाना है। तो मैंने उसको बोला कि आप यूनिवर्सिटी में क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपने बेटे के लिए कर सकता है तो हमारा पिता आया था, उसने भी अभिनय किया था। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तू जाने। सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों पौराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई।
यहां तक तो ठीक है कि आप घर बना लीजिए, पर आपका घर बनाने का सपना मेरा घर तोड़ने से कैसे पूरा होगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। यहां जैन समाज के लोग बैठे होंगे, 24 तीर्थंकरों के पुण्य प्रताप से प्रवाहित है यह धर्म, और वे सभी महावीर होने से पहले वीर रहे हैं। इस देश में मुझे एक जैन समाज का जिनालय ढूंढ के ला दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया, आज तक नहीं मिलेगा। इस हजारों के सभागृह में 2 पगड़ियां भी मुझे दिख रही हैं। ये दशमेश पिता के बेटे हैं, अगली बात पर आप इनके लिए भी तालियां देना। महाराजा रणजीत सिंह के प्रताप का यह जलवा था कि बगदाद पार लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन आप एक गुरुद्वारा ढूंढ कर नहीं ला सकते जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। आप कौन सी बात सीख कर आए थे कि आपके धर्म स्थान की प्रगति इसी बात से निर्भर थी कि दूसरे को तोड़ा जाए? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को दिलाया, लंकेश को दिलाया, और ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग है ये भी उन्हीं का दिलाया हुआ है। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी समझ जाओ तो बताना। गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के काम लहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, सबकी तालियां, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। एक पंक्ति बदल कर गाता हूं, सबकी तालियां। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी। नाचे तीनों भाई अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए। बोलो अवधपति भगवान राम की। अयोध्या में भगवान का आगमन एक सामान्य घटना नहीं था। जीवन में कुछ भी हो जाए, इस सौभाग्य के साथ सुना, इस सोच के साथ सुना कि हम उस समय में पैदा हुए 500 वर्षों में, जब हमारे सामने भगवान विग्रह में लौटे। और ये जो विश्वास था कि होगा पूरा, ये भी राम की ही देन है, क्योंकि राम इस देश के एक ऐसे मौलिक नायक हैं जो हर समय प्रासंगिक हैं। राम को इतनी सारी कहानियों में गढ़कर जिस धर्मनिष्ठा को बिठाया गया है वो मानवीय है, ह्यूमन है। राम के चरित्र में कोई चमत्कार नहीं है। राम ने कभी कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया। वे तो स्वयं परात्पर ब्रह्म थे। स्वयं आया समुद्र, उसने कहा भगवान आप कह दीजिए मैं छोड़ देता हूं, नहीं, पुल बनाया। राम यही सिखाने वाले हैं कि भगवान बनकर अगर मैं इतनी समस्याओं से जूझ सकता हूं और उन पर विजय पा सकता हूं, तो मनुष्य बनकर तुम भी जूझ सकते हो, तुम्हारा भी काम है। मुंबई अभिनय की नगरी है। आप यहां बनी हुई हॉरर फिल्में देखकर डर जाते हैं। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि मैं हॉरर फिल्म नहीं देख पाती, इसके लिए क्या करूं, मुझे डर लगता है। साथ में परिवार के देखूं तो भी डरती हूं, ज्यादा डरती हूं। तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, जब उस दृश्य को देखो तो साथ में कल्पना करो कि लाइट कहां खड़ी थी, कैमरा कहां खड़ा था, टचअप वाला किधर था,
एक्शन कब बोला गया था तो समझ आ जाएगा कि अभिनय हो रहा है। हमारे सरकार ने भी ऐसा अभिनय किया कि विश्व को समझ ही नहीं आया कि कट कहां लगा, लाइट कहां थी, डायरेक्टर कहां था, कैमरा कहां। जिसके भी द्वार पर गए, जिस ऋषि के द्वार पर गए, सबने कहा कि हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम जी ने कहा मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अभी राजकोट में 4 दिन अपने अपने श्याम करके आया तो मुझसे हमारे एक मित्र हैं CR पाटिल, जल मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भैया अपने अपने राम के बाद अपने अपने श्याम क्यों? मैंने कहा ये दोनों जरूरी हैं। राम सिखाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, और कृष्ण सिखाते हैं कि नीचोत्तम मिल जाए तो उनसे कैसे जोड़ा जाए। राम ने एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जिया, एक आदर्श पुत्र, एक सामान्य बेटा कैसा हो सकता है, एक पति कैसा हो सकता है, एक राजा कैसा हो सकता है। अभिनय वो जो आपको भुला दे कि यह व्यक्ति नहीं है। फिल्म अपने शुरुआत में घोषणा करती है कि वास्तविक नहीं है। आप फिल्म में जाते हैं, धुरंधर में आप घुसे, आदित्य धर ने पहली लाइन पर लिख दिया कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है लेकिन काल्पनिक है, और आप तुरंत उसमें अलग अलग लोग ढूंढने लगे। कहीं आपको डोभाल साहब दिखाई दिए, कहीं आपको कोई और दिखाई दिया। एक फिल्म अपने अंधेरे में ले जाने से पहले घोषणा करती है कि मैं वास्तविक नहीं हूं, और आप पड़ोस में बैठे हुए पति का हाथ पकड़ लेती और एक गोली चली, आप डर जाते हैं, क्योंकि अभिनय बहुत जीवंत होता है। राम का सृष्टा होने के बाद भी सृष्टि में अभिनय इतना जीवंत है कि पता ही नहीं चला कि परात्पर ब्रह्म आया। विश्वामित्र कहते हैं कि 4 चीजें हैं राजन, इनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। आज त्रिवेणी के घाट पर इन 4 में से कोई सा एक अहंकार हो तो गंगा के जल में बहा के जाना। सबसे पहले यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे आए हैं आज सुनने, मां डांटती रहती है जाड़े में कि स्वेटर पहन ले, इनर पहन ले, और ये एक टी-शर्ट डाल के छत पे पहुंच जाते हैं, और आश्चर्य देखिए कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती। यही वो दिन है कि नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही वो दिन है कि अब सर्दी में छाती बैठ जाती है। जवानी में देखिए कैसा सौंदर्य निखर के आता है सबके चेहरे पर। यौवनम, राम युवा है, 15 वर्ष के हैं जब लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज धन, पैसा आ जाए तो आदमी बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओहो हो, वो सीधी बात नहीं करता, वो संख्या में बात करता है। वो घर दिखाता तो ये नहीं दिखाता कि ये बेडरूम है, वो दिखाता है कि ये वाला बेड इतने लाख का है। बड़ा अहंकार है। हमारी एक मंच की कवियत्री हैं, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए पुरखों से जो स्वयं अर्जित ना की हो तो उसका भी बड़ा अहंकार होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो मुझसे बोले कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं। वो कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 500-700 करोड़ की उनकी कंपनी थी, सब कुछ छोड़कर अब वे यहां पर आ गए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया, आधा घंटे सत्संग हुआ, चर्चा हुई। आधा घंटे बाद बोले कैसा लगा गुरुजी से मिलके? 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आए। मैंने कहा छोड़ के नहीं आए, है अभी साथ। बोले क्यों? मैंने कहा आधा घंटे में 25 बार कहा उन्होंने कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान था, जहां जिक्र करो नोएडा वहां भी मेरी कोठी थी, तो थी अभी, यानी कि है, साथ है। और तीसरा है प्रभुत्व, मैं कर लूंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं करने वाला। सत्ता नहीं, घर में भी ये पुरुष बैठे जितने, तुमको बुरा लगेगा आज ऐसी बात कह रहा हूं आप सबको, ये जो घर में पत्नी के सामने तुम जो कहते हो ना मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारे अंदर का रावण बोलता है। जितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, जब भी ये पुरुष आपकी जो बगल में बैठा है ये जब भी कहे कि मैं कह रहा हूं तो इसे याद दिलाना कि मैं का स्टेटमेंट रावण का है, राम का स्टेटमेंट हम का है, वयम, हम सब साथ हो। विश्वामित्र कहते हैं ये 4 चीजें हैं राजन, किसी एक में आ जाएं तो अविवेकी बना देती हैं। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेक का।
एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, एक ही अनर्थ कर देती है, चार जिसके पास हो वो तो पूछिए कि क्या स्थिति है। राम के पास ये चारों हैं, इसके बाद भी राम सुबह ही उठकर गुरु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये विनम्रता ही राम को राम बनाती है। इस कहानी का नायक भी ऐसा है, वो राज्याभिषेक से वंचित किया गया है, उसे एक राजमहलीय षड्यंत्र के कारण जंगल में भेजा गया है, लेकिन जिस समय वो नरनाहर इस वन में निकला, पूरी वनस्पतियों ने, ऋतुओं ने, वनवासियों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने, दलित बंधुओं ने कहा कि हमारा राजा आ गया है, राम आ गया है। जब पहली बार वन में जाकर कुटिया बनाई भगवान ने, तो वनदेवी मिलने के लिए आई। यह प्रसंग बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुना। वनदेवी मिलने के लिए आई। वनदेवी ने कहा कि भगवान आप विश्राम करने वाले हैं, मेरा सौभाग्य, मेरे पुरखों का सौभाग्य है, मैं आपकी पर्णकुटी बनाने में कुछ मदद करूं क्या? भगवान ने कहा नहीं, तपस्या करने आए, स्वयं अपना काम करेंगे। वनदेवी ने कहा प्रभु कुछ तो आज्ञा दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत सोचकर संकोच से कहा भगवान ने, एक काम कर दोगी मेरा? वनदेवी ने कहा आपने इतना कहा और काम हो गया, बस आप कह दीजिए। राम जी ने कहा जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के कांटे हटा दो, उसमें कांटे बहुत थे। वनदेवी ने कहा मार्ग अशूला भव, मार्ग शूलहीन हो जाए। हो गया प्रभु। कहा धन्यवाद देवी। फिर बड़े संकोच से वनदेवी ने पूछा प्रभु एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा बोलो। आप तो उस मार्ग से आ गए, आपको तो जाना नहीं उस मार्ग से, फिर कांटे क्यों हटवाए? ये प्रेम है इस कहानी का। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा ना एक बावरा भाई है, वो नाना के घर गया हुआ था जब मैं घर से निकला, भरत, और मुझे पता है वो पागल मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, और वो उसी मार्ग से आएगा जिधर से भैया गए हैं। उसके पैर में कांटा नहीं चुभना चाहिए, इसलिए ये कांटे हटा दो, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। वनदेवी ने कहा पर मैंने तो सुना कि वो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति है, वो इतना कोमल है कि उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो कष्ट हो जाएगा, ये विश्वास है भगवान का। भगवान ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके छाती से टकरा कर तो वज्र टूट जाए, ऐसा शक्तिशाली है। पर मैं कांटे इसलिए हटवा रहा हूं कि उसी मार्ग से आए हुए अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इस कांटे के ऊपर से होकर जाना। राम ने अपने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी चंद्रमा को आधा नहीं काटा, किसी सूरज को आधा नहीं काटा। अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी सीता के एक दुष्ट द्वारा अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विचलित हुए, रोए हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? त्रैलोक्य का स्वामी जिसकी भ्रकुटी के टेढ़ा कर देने से प्रकृति उलट जाती हो, स्वयं लक्ष्मण माता से कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने उ संकट परे कि सोई। वो व्यक्ति जब माता चली गई, चातुर्मास पड़ गया, चौमासा पड़ गया और आकाश में बादल गरजा तो चौंक के जग गया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। क्या त्रैलोक्य के स्वामी को डर लग सकता है? लेकिन मनुष्य के रूप में जो अभिनय किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और मुझे सहजता हो जाए कि ऐसा जीवन जीकर भी रावण मारा जा सकता है, अंधेरा परास्त किया जा सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा फैलाई जा सकती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। राम को पूरे जीवन में 3 बार क्रोध आया, गिनते चलना त्रिवेणी घाट वालों। एक बार तो जब ऋषियों की अस्थियां देखी तब क्रोध आया। निश्चरहीन महि कहो भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कहा कि मैं इन राक्षसों को मार के निपटा दूंगा। दूसरी बार आधा क्रोध आया, पूरा नहीं आया। जब 3 दिन तक पूजा करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को समुद्र के ऊपर वैसा ही क्रोध आया जैसे हमारी माँ का हमारे ऊपर क्रोध आता था। तो माँ मारती नहीं है, मारने से पहले का सारा काम करती है। अरे लइयो जरा जूता, लइयो मेरी चप्पल, मार उसे। अगर उसे मारना हो तो जूता चप्पल खुद ले ले, लेकिन माँ को मारना तो है नहीं।
मां को केवल डराना है। तो राम जी ने समुद्र को सोखना तो था नहीं, केवल डराना था। इसलिए कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। इसके बाद भी क्या करा? खुद कुछ नहीं करा, लक्ष्मण से कहते रहे अरे लइयो जरा जू। लक्ष्मण बाण सरासन लानु, सोखो बारिद बिसक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लो। जिसे पिटाई करनी हो वो उपदेश देगा क्या? 2 मिनट में मारेगा कान पे। आधा क्रोध आया, और तीसरा क्रोध तो अद्भुत आया। आहा, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं। जब जटायु का घायल शरीर राघवेंद्र सरकार की गोदी में था और जटायु को पता चला ये दशरथ का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसने कहा बच्चे तू मेरा भतीजा है, तेरे पिताजी और हम देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे। तो राम ने कहा कि चाचा मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे बेटा मान ही लिया है और आप स्वस्थ भी नहीं होना चाहते हैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य दीजिए कि जब आप प्राण छोड़ दें तो मैं आपके शरीर का संस्कार कर सकूं। गोदावरी के किनारे भगवान ने जटायु महाराज का संस्कार किया। चलते समय जटायु ने पूछा कि ऊपर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि तुम मिले थे तो क्या बता दूं? यह जो सीता हरण हुआ है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए। सीता के हरण की बात है चाचा पिताजी से मत जाकर कहना था। अगली बात जो राम कहते हैं वो राम ही कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं भरोसा अपनी भुजाओं पर। कहते हैं जो मैं राम अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन जाए। रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा कि क्या गलती कर दी थी उसने। इसे कहते हैं वनवास के दौरान अपने सारे सेनापतियों के बीच बैठे हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार कर भगवान श्री राम ने रात्रि के समय पूछा। चंद्रमा से राम जी का संबंध बहुत अद्भुत है। जब राम पैदा हुए तो पूरी पृथ्वी आनंदित कर रही थी ना। दिन के समय पैदा हुए, मध्य दिवसति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी जी की कोई भी लाइन ऐसे मत पढ़ देना कि किसी कवि ने घिस दी है, नहीं है। 3 बार पढ़ना फिर अर्थ खुलता है। विश्रामा, राम पैदा नहीं हुए, राम की मृत्यु नहीं हुई। इस प्लेनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने इतने से इतने के बीच विश्राम किया। गोस्वामी जी ने कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, पावन काल लोक विश्रामा। जब पालने में लेटे हुए थे तो देखा कि सब खुश है, चंद्रमा उदास था। राम जी ने कहा प्रयास में क्यों भाई, तू क्यों उदास है? बोले हमारा क्या मतलब, आप सूर्यवंशी हो, सूरज के घर में पैदा हुए हो, जिसको देखो वो सूर्यवंशियों की जय जयकार कर रहा है, मेरा क्या मतलब? राम ने कहा नहीं नहीं, मैं जगत में सबको प्रसन्न करने के लिए आया हूं बेटा, तू भी प्रसन्न हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरा नाम कभी तेरे बिना नहीं लिया जाएगा। मुझे पृथ्वी रामचंद्र के नाम से जाने की। तब से चंद्रमा भी प्रसन्न है। इसलिए राम को चंद्रमा में अपना भाई दिखाई देता है। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है। मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरिस सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देखो इसमें क्या है। हनुमान ने कहा हनुमत सुनहु प्रभु, शश तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसति सोई श्यामता आभास। हमें तो पता है कि हमारी तरह ये भी आपका दास है, ये कोई दाग वाग नहीं है। शालिग्राम के रूप में बना हुआ आपका विग्रह इसने अपनी गोदी में ले रखा है, इसलिए ये दाग पड़ा हुआ है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान की परम सत्ता का विस्मरण ही विपत्ति है।
देखिए संपत्ति की हम कैसी चर्चा करते हैं। आप लोग भी चुनाव में भरते हैं, कितनी संपत्ति है भरते हैं ना, वो भरवाते हैं अक्सर लोग एफिडेविट में। फिर विरोधी देखते हैं कि कोई सा प्लॉट विधायक जी ने छुपा तो नहीं लिया, फिर उस पर टिप्पणियां होती हैं। आज तक मैंने किसी आदमी को यह कहते हुए नहीं देखा, जिससे पूछो भाई आपकी संपत्ति और कैसी है, तो वो ये कहे कि मेरी 3 भ्रातृ संपत्ति है, मेरे 3 भाई हैं, ये किसी ने नहीं कहा। या वो कभी कहता हो कि 2 मेरी भगनी संपत्ति है, मेरी 2 बहनें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी मित्र संपत्ति इतनी है, एफडी इतनी है, सोना इतना है, धरती इतनी है। जो साथ रहेगा वो संबंध रहेगा। जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवताओं को शंका हुई कि भरत लौटा ना लाए राम को, तो देवताओं ने सरस्वती को पुकारा, कहा माता भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। मोसन कहे तो भरत मति फेरी, लोचन सहस न लखत सुमेरु। भरद्वाज के आश्रम में ऐसे ही गंगा के तट पर सुबह जब भरत चलने लगे तो उनके चेहरे पर दुख की रेखा थी। भरद्वाज ने कहा कि सम्राट को शोक शोभा नहीं देता, सम्राट को प्रसन्न रहना चाहिए, जो कि प्रजा सम्राट का चेहरा देखती है। आपको चिंता किस बात की है? भरत ने कहा मुझे पता नहीं, बस मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि मैं तो भैया के मन की स्थिति नहीं जानता, वो आपके यहां रुके थे, वो मां के इस कृत्य के कारण मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा भरत मुझे पता नहीं कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने बात नहीं की, बस मुझे इतना पता है कि गंगा पार करने के लिए जब जा रहे थे सुबह सुबह तो बड़े प्रसन्न थे मेरे आश्रम से, लेकिन जब पुरोहित आया स्वस्ति वाचन करने के लिए और पूजा का थाल राम ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो तुम्हारा नाम सुनते ही उनके हाथ से थाली छूट गई, वो रेत पर लेट गए और मेरा भरत, मेरा भैया भरत कहकर रोने लगे। यह प्रेम अगर घर में है तो अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं। कंपटीशन करना है अपने भाई से तो ऐसा करो। बावरा चाहता है रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। कौन जीता होगा? आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब भरत लौट के आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम सम्राट के रथ का प्रयोग करो, तुम सम्राट के कार्यालय का प्रयोग करो। भरत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर गुरु की आज्ञा थी।
गुरु ने कहा नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। अब राम ने तुम्हें सम्राट नियुक्त किया है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सम्राट कार्यालय उपयोग करो। वो जो गाड़ी सम्राट के लिए है, जो रथ सम्राट के लिए, उसका उपयोग करो, और ये मेरी आज्ञा है। अब भरत के सामने धर्म संकट कि राम के रथ पर तो बैठ नहीं सकता और गुरुजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तो बड़ी विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुजी कल सुबह से कर लो। गुरुजी ने कहा हाँ, कल सुबह से कर लेगा। सुबह ही सुबह गुरुजी 5 बजे उठकर भगवान को भोग लगाते थे। भरत 4:30 बजे उठकर गुरुजी के द्वार पर। गुरुजी ने देखा भरत सम्राट कैसे आए। बस गुरुजी मन विचलित हुआ, सोचा पूजा में आपका साथ दे दूं। भगवान को भोग लगाने के लिए सामान तैयार हुआ, मधुपर्क, फल फूल, बहुत सारे हवी। जब गुरु माता ने वो सब तैयार कर दी तो हाथ में लेकर भरत ने कहा, गुरुजी थोड़ा चक्के देखिए ना कैसी बनी है। गुरुजी ने कहा, भरत तुम दुर्बुद्धि हो क्या? राम के वियोग ने तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित कर दिया क्या? ये भगवान का भोग है, भगवान को अमनिया भोग लगता है। जब तक भगवान भोग ना लगा ले मैं कैसे खा सकता हूं, मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं? भरत ने कहा, गुरुजी बस यही बताने आया था, जब तक मेरा भगवान इस राज सिंहासन पर ना बैठ जाए मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूं। सब ऋषियों में से एक पूजित गुरुनाम गुरु वशिष्ठ ने कहा, यहां सूर्य है, यहां चंद्रमा है, यहां भद्रा है, यहां अश्विन है, ऐसे समय में इन दोनों का विवाह कर दो, राम जी का और सीता जी का। बीच में सोने की लंका भी आ गई, रावण भी आ गया, लेकिन दोनों का एक दूसरे से प्रेम नहीं टूटा। आप विवाह की तिथि लौटा देते हैं। पंडित जी ने कहा 5:30 बजे होगी, बारात चढ़ नहीं सर, अभी तो और डांस होगा। 7 बजे बारात पहुंच रही है। उसके बाद पंडित जी जल्दी जल्दी, हमने किया था अभी विवाह, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैंने उनसे कहा बाकी सब आपकी बात मान्य है साहब, आप पहले दिन रात्रि से ही बारात चढ़ा लेना, लेकिन 5:16 का मुहूर्त है, 5 बजे लड़का इस पटरे पे बैठना चाहिए। और मैंने कहा मैं बहुत विनम्र आदमी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और सरकार ने मुझे 10-20 पुलिस वाले भी दे रखे हैं। अगर टाइम पे लड़का ना पहुंचा तो मैं मंगा लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण ने जो कहा है, आपको तो आभारी होना चाहिए कि आप ऐसे देश में पैदा हुए। देखो मुंबई वालों, इस देश का सोना चला गया, इस देश का हीरा चला गया। ये जो आज ज्ञान दे रहा है वाशिंगटन में बैठा हुआ भूरे बालों वाला फूफा, आज से 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, जब इसके घर के लोग, इनके पूर्वज पत्ते बांध के घूमते थे, कपड़े नहीं थे, उस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता के गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला। पूरी दुनिया की औकात नहीं थी कि उसका मूल्य लगा सके। उसके 3 टुकड़े हुए, तब ये दुनिया इस लायक हुई कि कोहिनूर का मतलब समझ सके। जाते हो ना लंदन में देखने आप, हमारे भारत में जहां चोरी की चीजें रखी जाती हैं उसे चोर बाजार कहते हैं, लंदन में उसे म्यूजियम कहते हैं। हम भी गए थे, हमारे साथ ये सब गए थे संगीत वाले, 20-20 पाउंड का टिकट लेके। बोले सर क्या देखेंगे? मैंने कहा चोर माल दिखाएंगे, क्या लूट के लाए। तो कोहिनूर के आगे लिख रखा है, गिफ्टेड बाई इंडियंस टू हर मैजेस्टी, भारतीयों ने महारानी को गिफ्ट किया। अबे भाई कोई तो फोटो होगा, कोई चित्र होगा। हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचवाता है? देखा नहीं है आपने? हमारे नेता लोग जब जाते हैं अस्पताल में, 5 आदमी एक केला पकड़े हुए। आज अस्पताल में फलदान किया, केला भी अकेला और लेने वाला भी अकेला, और आदमी 5, और तुम्हारा कोई फोटो ही नहीं है। आपका हीरा जा चुका, आपका सोना जा चुका, आपकी युवा शक्ति जा चुकी। जिसको IITian बनाने पर, IIM बनाने पर मैं अपने टैक्स के पैसे खर्च करता हूं, उसे सिलिकॉन वैली ले जाती है। मुंबई वालों केवल 2 चीज बची हैं, बचा सको तो बचा लो। और ये उत्सव इसीलिए हर साल करो कि हम जैसे लोग यही प्राण फूंकते रहे। 2 चीज बची हैं, एक संस्कार और एक परिवार। केवल 2 चीज तुम भारतीयों के पास है। अब असली हमला उस पर है। बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की आयु की बच्चियां आई हैं सुनने, लड़के आए हैं, माफ करना, तुमको सिखाया गया है माई स्पेस माई लाइफ,
बुरा मत मानना बच्चों, बड़ा अश्लील जुमला है माई स्पेस। तुम्हें एक माता पिता ने परिवार के बीच, समाज के बीच, स्कूल के बीच, कॉलोनी के बीच मिलकर बड़ा किया है, तुम डाउनलोड नहीं हुए हो। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। यही कारण है कि हमारे समाज में जहां 7 जन्मों का रिश्ता था, वहां तलाक होने लगे। और तलाक भी किस बात पे कि खर्राटे लेता है। बताओ, तलाक का कारण है। और ये पुराने लोग बैठे हैं, क्या संबंध निभाया है 50-50 साल का। मेरे पिताजी 88 साल के, अम्मा 85 साल की है, शादी को ही 65 साल हो गए। 10 मिनट में दोनों 5 बार लड़ते हैं, और 10 मिनट कहीं चली जाए तो 5 बार पूछते कि कहां गए। हाँ, मेरी माँ चली जाए, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी। फिर 5 मिनट, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी, फोन करा। फिर 5 मिनट बाद, अरे भाई तेरी माँ नहीं आई, मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ लो। प्रेम है, आदत नहीं है, प्रेम है। और यह इसीलिए है कि धर्मानुकूल इस देश ने सिखाया है। इसीलिए धर्म की व्याख्या आवश्यकता है। धर्म की व्याख्या ही इस राम कथा को चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम क्या है? धर्म का विग्रह है। यहां रुक जाइए मुंबई के लोगों। ऋषि ने यह नहीं कहा कि राम धर्म की मूर्ति है, यह भी कहा जा सकता था रामो धर्म मूर्ति। व्याकरण में ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म, मूर्ति नहीं कहा, विग्रह कहा। क्योंकि मूर्ति में जब प्राण चला जाता है तो विग्रह बनती है। इसी मुंबई में गणेश उत्सव के समय कॉलोनी में हमारे कुशल शिल्पी जब भगवान गणपति की मूर्तियां बेचने निकलते हैं तो ये भाभियां, ये महिलाएं कितनी मोल तोल करती हैं। भाई साहब ये वाले गणपति कितने के? 10,000 के। अरे 5-5 हजार के पीछे बिक रहे। भगवान के लिए नहीं कह रही, मूर्ति के लिए कह रही। लेकिन वही भगवान जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, पंडित और आप मिलकर उनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब वो जाते हैं तो घर के बच्चे छोड़ो, पशु पक्षी भी रोते हैं, घर का कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है। क्योंकि मूर्ति विग्रह बन गई है। प्रस्तर में देवता के प्राण स्थापित कर देना यह भारत की अद्भुत कल्पना है। मुंबई के लोगों, आपका उत्साह झूम जाए। विश्व 2 व्यवस्थाओं में जूझ रहा है, एक पश्चिम जो प्राण को पत्थर बना देने पर तुला है, और एक भारत जो पत्थर में प्राण डालने पर तुला है। यह आवश्यक है। इसीलिए 22 जनवरी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जब भगवान अपने विग्रह में लौटे, और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से, जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था, मैं नहीं जानता। मैं तो वहां था। 1 वर्ष बाद फिर मैं वहां था। हमारे संगीत के सारे बच्चे थे। पहली बार मैं इनको दिखाने के लिए लेके गया। जैसे ही ये द्वार के सामने पहुंचे, हमारे सारी गायिका रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। विग्रह देखा और आंसू आ गए। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी। और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यही राम होना है। हमारे आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने संचालन करते हुए कहा, आपने टीवी पे देखा होगा, मैं आगे ही खड़ा था, और हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो चाणक्य नाटक करते हैं, जोशी जी, वो भी थे। मैं और वो साथ ही खड़े थे, और एक और अभिनेता है विवेक ओबराय, हम तीनों साथ खड़े थे। चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है, ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है। इसका मूल्य 400 करोड़ रुपए है। इतने के हीरे लगे हैं। भगवान के गले में जो माला है, ये मुंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजी है। ये 200 करोड़ रुपए के हैं। भगवान के 7 द्वार पर 600 किलो सोना है, जो इतने का है। भगवान के जो इस ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हुआ इतना है। तो मुझे ज्यादा जोर से रोना आया। तो मुझसे जोशी जी ने पूछा कि भाई क्यों रोए? मैंने कहा 500 वर्ष पूर्व बगदाद से ऊंट की पीठ पर बैठकर जो जाहिल आए थे, और जिन्हें किसी ने यह बताया था कि इन हिंदुओं के मंदिर में इतना हीरा है कि तुम लूट लोगे तो अमीर हो जाओगे। राम का चमत्कार देखिए कि आज भी बगदाद के पार वो जाहिल कटोरा लेकर घूम रहे हैं, और भगवान के माथे पर 400 करोड़ का हीरा। और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लोगों, इस बात पर भी जयघोष उठाना, इस बात का भी गर्व करना कि भगवान का यह साजो संगार इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सरकार की कृपा से नहीं था।
इसी मुंबई में ऑटो चलाने वाले एक आदमी ने दिन भर में 1000 रुपए कमाकर 100 रुपए का चंदा दिया तो मंदिर तैयार हुआ। समय सबका न्याय करता है। जिन नवम गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता को औरंगजेब ने लाल किले के अहंकार में शीश से विरत किया था, उन्हीं का बलिदान उत्सव उसी लाल किले में क्या अद्भुत तरीके से मनाया गया। समय सबका न्याय करता है, इसलिए कभी भी जब मन हारे तो ध्यान रखना, समय न्याय करेगा। आज से कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, 20 वर्ष पहले सोचा था किसी ने कि ये दिन देखोगे अयोध्या में? नहीं सोचा था। और आज इस माया नगरी में समुद्र के किनारे में कहकर जा रहा हूं, अगली बार अपने अपने श्याम करने आऊंगा, वही मथुरा में दृश्य देखोगे, वही काशी में दृश्य देखोगे। जब भगवान विग्रह में पधारे तो सबने कविताएं लिखी, गीत लिखे। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे, हमको भी आदेश आया कि आप भी कुछ लिखिए। मुझे लगा ये तो अन्याय है। सब राम जी पर गीत लिख रहे हैं कि राम आ गए हैं, गलियां पुहार दो। अब भाभियां जो बैठी हैं उनका आशीर्वाद इस बात पर मिलेगा। क्या राम अकेले आए हैं? उनसे ज्यादा कष्ट सहकर हमारी मां भी तो लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत लिखे, उसकी भी कोई कविता लिखी। तो मैंने तो मां पर लिखा। मैंने कल्पना की कि लंका विजय की जा चुकी है, विभीषण राजा बन चुके हैं और लंका के राजकीय अतिथि गृह में संध्या के समय भारतेश्वरी भगवती सीता के पार्श्व में बैठे हुए राम के दृष्टि में एक आकलन आया। उन्होंने देखा कि सीता थोड़ी दुखी हैं, तो उन्होंने हमारी मां से पूछा कि तुम्हारा यश और सतित्व त्रैलोक्य में गूंज रहा है, रावण मारा जा चुका है, तुम्हारे कारण मैं विश्व विजेता कहला रहा हूं, अब किस बात का दुख है? भगवती ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपके पार्श्व में भी वो आनंद नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अद्भुत बात थी, राम के पास बैठकर आनंद नहीं है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मुझे आपके मुखमंडल से ज्यादा सरयू की लहरें याद आ रही हैं। मां ने जो कहा होगा उसे बेटे के नाते मैंने गाया कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। सबका ये तालियों में। चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। राम बन गए तो गए, सीता क्यों गई? देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का